जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट को एनालाइज करने के, जैसे मैंने आपको बताया था, दो तरीके होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है टेक्निकल। तो आज हम टेक्निकल में थोड़ा डिटेल में घुसेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या, इसे कैसे यूज करते हैं, क्या महत्व है इसका बेसिकली, और क्या लॉजिक है इसके पीछे इसे यूज करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। मैंने आपको पहले ही बताया था पहले पार्ट में वीडियो में कि टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब आप पास्ट की चीजों को एनालाइज करते हो, पास्ट की चीजों को एनालाइज करते हो और फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हो कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी। मतलब हिस्ट्री रिपीट करेगी कैसे, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने कभी भी देखा हो कि आसमान में काले बादल छाते हैं तो बारिश होती है। कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपने पहले कभी ऐसा देखा है, जब भी काले बादल छाते हैं तो बारिश होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वही कारण है कि जब भी काले बादल छाते हैं तो आपको लगता है कि अब बारिश होने वाली है, क्योंकि पास्ट में आपने वही चीज देखा है। वहीं मार्केट में भी हम ऐसे इसको अप्लाई करते हैं कि हमने पास्ट में प्राइस को देखा है कि एक पर्टिकुलर एरिया से मार्केट ऊपर गया है, तो हम फ्यूचर में वही प्रिडिक्ट करते हैं कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी, यानी दोबारा वो चीज होने की संभावना है। मैं संभावना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 100% कोई चीज नहीं होती। देखिए ये मार्केट है, यहाँ ये आपकी जिंदगी भी है। देखो आपको खुद पता है कि 100% कोई भी चीज सक्सेस नहीं होती। हम कुछ प्रोबेबिलिटी में काम करते हैं, कुछ संभावनाओं में काम करते हैं। तो वही चीज बता रहा हूं कि हम कुछ संभावना है, यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, वैसे यहाँ पे प्राइस बढ़ने या घटने, पॉइंट ऑफ टाइम क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग की क्या होगा प्राइस में, वो एक संभावना है। 100% कोई श्योरिटी नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे टेक्निकल एनालिसिस हम किसे बोलते हैं। पास्ट की हिस्ट्री को एनालाइज करना और फ्यूचर में प्रिडिक्ट करना कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी। इतना आप समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम थोड़ा अंदर इसके टेक्निकल में। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली तीन टाइप के ट्रेंड हम बेसिकली एनालाइज होते हैं। मतलब मैक्सिमम मार्केट जो घूमती है तीन डायमेंशन में घूमती है, मतलब तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। तो अप ट्रेंड, दूसरा हो गया डाउन ट्रेंड, तीसरा साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब जब मार्केट तेजी की तरफ होती है, जब मार्केट बढ़ रही होती है, उसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। वही डाउन ट्रेंड जब मार्केट घट रही होती है, मार्केट क्रैश कर रही, नीचे की तरफ गिर रही होती है, उसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और साइडवेज ट्रेंड मतलब जब मार्केट कहीं नहीं जा रही होती। एग्जांपल के तौर पे मार्केट दो, फॉर एग्जांपल XYZ कोई कंपनी का शेयर है या कोई स्टॉक है, कुछ भी है, 200 रुपए और 100 रुपए के, वो ना 200 से ऊपर बढ़ रहा है ना 100 से नीचे जा रहा है, उसी के बीच में रेंज में घूम रहा है, 200 और 100 के बीच में रेंज में घूम रहा है, तो उसे हम बोलते हैं साइडवेज। इतना आप समझ चुके होंगे। मार्केट में तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड जब ट्रेंड बढ़ रहा होगा, दूसरा डाउन ट्रेंड जब ट्रेंड घट रहा होगा, तीसरा होगा साइडवेज ट्रेंड जब ट्रेंड कहीं नहीं जा रहा है, एक रेंज में फंसा पड़ा है। तो इतना आप समझ चुके होंगे मार्केट तीन डायमेंशन में घूमती है। अब ठीक है, हमने तो समझ लिया मार्केट तीन डायमेंशन में घूमती है, पर इसको एनालाइज करने का क्या तरीका है, बेसिकली कैसे हम एनालाइज करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम ट्रेंड को एनालाइज करने के दो तरीकों से करते हैं। एक होता है इंडिकेटर, दूसरा होता है प्राइस एक्शन। अब इंडिकेटर प्राइस एक्शन आपको डिटेल में समझाता हूँ। इंडिकेटर मतलब वो आपको इंडिकेट कर रहा है, वो दिखा, पहले आपको प्राइस दिखा रहा है कि यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड आने वाला है, यहाँ से या अप ट्रेंड है, यहाँ से या मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो वो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर मतलब जैसे आप खुद देखोगे, अगर रोड में चलते हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको साइन दिखते होंगे, यहाँ से दाएं मुड़ना है, वो बाएं मुड़ना है, सीधा जाना है। वो क्या है? वो इंडिकेट कर रहा है आपको कि यहाँ जाना है, उधर जाना है। वैसे ही इंडिकेटर भी आपको मार्केट में इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से अप ट्रेंड आने वाला है, यहाँ से डाउन ट्रेंड आने वाला है। तो बेसिकली इंडिकेटर उन लोगों के लिए होता है, पहले बताता हूँ, जो मार्केट में नए हैं, जिनको मार्केट में समझ नहीं है, थोड़ा भी टाइम लगेगा मार्केट में चीजों को देखने में, तो एक इंडिकेटर का जो सहारा लेते हैं कि आप इंडिकेटर से एनालाइज करते हैं, चीजों को देखते हैं, यहाँ भाई यहाँ से इधर मुड़ना है। जैसे एग्जाम्पल तब रोड का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वैसे मार्केट में कि यहाँ से अब अप ट्रेंड आने वाला है, डाउन ट्रेंड आने वाला है, वो इंडिकेटर का सहारा लेते हैं। पर देखिए आपको खुद पता है, अगर आप नई रोड में जा रहे हो तो आपको साइन की जरूरत है कि कब यहाँ दाएं मुड़ना है, कब बाएं मुड़ना है। पर जब आप वहां के निवासी हो चुके हो, जब आप वहां रहने लग गए हो कुछ समय तक, क्या आपको साइन की जरूरत है? नहीं है ना। फिर तो आपको पता है कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना। तो उसी को हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मतलब प्राइस एक्शन थोड़ी एडवांस ही होगी इंडिकेटर में। हम भाव को पढ़ते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं शुरुआत में आया था तो मैं भी पहले इंडिकेटर का ही सहारा लेता था, पर कुछ साल बिताने के बाद, कुछ मार्केट में टाइम बिताने के बाद, जब वहां का निवासी बन चुका हूं, तो मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। फिर इंडिकेटर्स की प्राइस, देखिए आप समझे, क्योंकि सब चीजें प्राइस के डेरिवेटिव, इंडिकेटर जो बने हो प्राइस के डेरिवेटिव बने, मतलब प्राइस भाव से तो बने इंडिकेटर, भाव पहले दिखाता है। तो भाव थोड़ा एडवांस चीज है, पर आपको भाव पढ़ने में इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, इतनी चीजों का आपको समझ नहीं होगी, उसके आपको टाइम बिताना पड़ेगा, आपको वहां का निवासी बनना पड़ेगा कि आप डेली उस रोड से जा रहे हो तो आपको पता है कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना। वही चीज बता रहा हूं मैं आपको कि आपको पहले शुरुआत में आपको इंडिकेटर को फॉलो करना है, थोड़ा टाइम इंडिकेटर को फॉलो करिए। जब वहां के निवासी बन चुके हो तब आप प्राइस एक्शन में आइए, चीजों को देखिए कैसे इसको यूज करना है, कैसे इनको अप्लाई करना है, उस चीज को आप ध्यान से समझेंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो
तो इतना आप समझ चुके होंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के भी हमारे दो हैं, एक इंडिकेटर, मैं फिर दोहराया तो इंडिकेटर मतलब इंडिकेट कर रहा है वो, उसके बाद है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन थोड़ा एडवांस चीज होगी, भाव के सब डेरिवेटिव बना है इंडिकेटर, तो प्राइस पहले, भाव पहले चलता है, इंडिकेटर बाद में आते हैं, इतना आप समझ चुके होंगे। तो चलिए, यहां तक हमने आपको समझाया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं मार्केट में बेसिकली, और उन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के कौन कौन से हमारे तरीके होते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजें होती है, टूल्स होते हैं जिनको हम उसमें एनालाइज करने के उसमें ढूंढते हैं। यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए। धन्यवाद।